आपने बड़े उत्साह के साथ में हमें दी थी, लेकिन वो जमीन और जागीर चली गई। आप ही घणे उछाह गई जमिया जागीरा, और मिटिया कोट कमाड़ पड़ी परोड़ा प्राचीरा, दीधा गज गग दान धजर नचता धाटीरा, मर माटी में मिल्या रमतिया वे माटीरा, था दियो जको ढगड़ा थियो धन सारो छत्रधारिया, और समपियो हमा गहणु सुजस जिरी अजय भरी अलमारियां। मेज को गहणु दिए सुयश को, हमने सुयश का रणबंका राठौड़ी विरुद्ध हमने दिया, आज भी आपकी अलमारी में वो आपके साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने जो दिया वो अनश्वर है, नश्वर नहीं है। आपने जो दिया वो तो नश्वर था, चला गया, आज हमारे पास नहीं है। तो ये हमारा साथ है। उस साथ को निभाते हुए चारण कविता मूल्य रक्षण का काम करती है। उस साहित्य को इतिहास से जोड़ते हैं तो चेतावनी के स्वर में कविता ने इतिहास को जिंदा रखा है, इतिहास की धाराओं को जिंदा रखा है। मरे न शूरा मोत बिन, और कायर अमर न कोय, काची काया कारण मत भूलो मत खोय। अपनी मति को खो करके भूलिए मत। राजाओं को रास्ते पर लाने का काम किया। अणविश्वासी जीवड़ा कायर क्यों दौड़े, मरसी काठी लोहरी के ऊबर से चोड़े। यदि लोह की कोठी में बैठ गया तो मरेगा, और उबरना है तो चोड़े उबर जाएगा। इसलिए आपको तो चोड़े जाकर के लड़ना चाहिए। धर जाता धर्म पलटता, ये दोहा बार बार बोला गया। केवल लड़ने के लिए नहीं, रीछ के लिए भी बात की। रण चढ़न, वो 3 दिन जो मरने के हैं ना, वैसे ही 3 दिन रीछ वाले भी हैं, जीने के भी हैं, मस्ती के भी हैं। रण चढ़न कंकण बधन, पुत्र बधाई चाव, 3 दिहाड़ा रीझरा तो कवण रंक कुण राव। ये रीछ के दिन है। मान रखे मरजे मती, और मरे न मुंह के मान। मान रखना है, ये चारण परंपरा में इतिहास से जोड़ने का आधार है। जिसने मान की रक्षा रखी है उसको चारण ने गाया है। मान रखे मरजे मती, मरे न मुंह के मान, और जब लग सांस शरीर में तब लग ऊंची तान। जब तक श्वास है उच्चता की ओर चलो। ये रजवट क्या है, किस तरह से रह सकता है, राजाओं को सिखाया। सुबह सीपी साहब ने कहा ना, एन किणी रे बापरी भगती रजपूती। अनेक प्रकार से समझाया गया। सूधो रजवट परखणु, ए रजवट एहनाण। रजवट का, क्षात्रवट का, क्षत्रियत्व के लक्षण क्या है, एक दोहे में समझाता है। सूधो रजवट परखणु, ए रजवट एहनाण, प्राण जठे रजवट नहीं, और रजवट जठे ने प्राण। जब प्राणों से मोह आ गया, क्षत्रियत्व नहीं रह सकता, और जब क्षत्रियत्व प्राण का मोह नहीं आ सकता। सीधा सीधा समझ लीजिए, सीधा जीवन के लिए चारणों के जो दोहे हैं, जो हूं जाणू दुय वट्टड़ी जिन भावे तिन लग, जो ढूमण कवि की द्युमणि की बात कर रहे थे, उदयराम जी ने कहा, उदिया इन संसार में देखी बातां दोय, सुख कीने सुख होत है, और दुख दीने दुख होय। सीधी सीधी बात है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकार है पुण्याय पापाय पर पीड़नम। उस बात को कितना सरलता से कह करके चले जाते हैं। चारणों के लिए क्षत्रियों ने क्या कहा, रावण हरराज कहते हैं, इतिहास की रक्षा करते हैं, परंपरा की रक्षा करते हैं। वो कहते हैं, जाओ गढ़ राज भला भल जाओ, राज गया नह सोच रति, गजब डहे कवि राज गया सु, पलटे मत बण छत्रपति। पलटना नहीं है, ये चले गए तो क्या होगा। महाराणा राज सिंह, जिनका जिक्र पुष्पदान जी ने किया, कहां राम कहां लखन नाम रहियो रामायण, कहां कृष्ण बलदेव प्रगट भागवत पुरायण, वाल्मीकि शुक व्यास कथा कविता न करंता, कवण स्वरूप सेवंत ध्यान मन कवण धरंता, राज सिंह कहे जग राणरो, सुनो सजीवन अक्षरा, जग नाम अमर चाहो जिके तो पूजो पाव कवेशरा। कवियों की चरण वंदना करनी है, इसकी बात। चारण साहित्य और इतिहास का अंतर संबंध क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करता हूं। चारण साहित्य और इतिहास के बीच गहरा और अविच्छिन्न संबंध रहा है। चारण कवियों ने अपने काव्य में केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं की, बल्कि समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का यथार्थ चित्रण किया है। युद्धों का विवरण, राजवंशों की उत्पत्ति, वीरों की वंशावलियां, संधियां, बलिदान और सामाजिक परिस्थितियां चारण साहित्य में सजीव रूप से सामने आई है। वो ख्यात साहित्य चारणों द्वारा इतिहास संरक्षण की एक विशिष्ट विधा है। इन ख्यातों में राजाओं के शासनकाल, युद्ध घटनाएं, राजनीतिक निर्णय, सामाजिक आचार विचार का क्रमबद्ध लेखा जोखा मिलता है। अनेक इतिहासकारों ने राजस्थानी इतिहास लेखन में चारण ख्यातों को प्रामाणिक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया है। आपके यहाँ पर चारण साहित्य को लोक साहित्य में घुसेड़ दिया गया, जिसको निकालने की काफी कोशिश की जा रही है और अलग हो जाए। ये सेतु ही है, इसको सेतु रहने दिया जाए, उसमें ले जाया नहीं जाए। इतिहास का हिस्सा है, शिष्ट साहित्य का हिस्सा है। चारण कवि राजसत्ता से संबंध होते हुए भी केवल उसका प्रशंसक नहीं है,
वो सत्य के पक्ष में खड़ा है, अन्याय के विरुद्ध निर्भीक वाणी बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर राजा को चेताता है, उसकी प्रतर्शना करता है, आलोचना करता है, मर्यादा का पाठ पढ़ाता है। चारण कभी सत्ता का प्रशंसक नहीं रहा है, सत्ता के विरुद्ध में खड़ा होता है, राजधर्म की बात करता है, वो सामाजिक अनुभव दर्ज कराता है, युद्ध वर्णन